महिला अत्याचार की जानकारी तेजी से जवाबदारों तक पहुंचाने के लिए जिले में अभिनव पहल की जा रही है। इस पहल को वसुधा अभियान नाम दिया गया है, जिसके तहत कोटवार की तरह गांव-गांव में साक्षर महिलाओं की विशेष तैनाती की जा रही है। यह महिलाएं गांव में किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न का मामला होने पर तत्काल जिला स्तर पर सूचना देगी। जहां साक्षर महिलाएं नहीं मिलेगी, वहां किसी लड़की को या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उक्त दायित्व दिया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज पिटोल व पिटोल के आसपास के गांवों से पुलिस चौकी पिटोल पर महिलाओं को बुलाया गया, जहां पर झाबुआ एसपी अगम जैन, झाबुआ एसडीओपी रूपरेखा यादव सहित पुलिस चौकी पिटोल प्रभारी पल्लवी भाबर ने महिलाओं को उनके अधिकार और वसुधा अभियान की जानकारी देते हुए समझाइश दी। शराब पी करके झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो आमतौर पर महिलाएं संकोच करती हैं कि क्यों बताएं, घर की बात है, गांव की बात है। तो आपके पास यदि ऐसी जानकारी आती है तो आप थोड़ा सा बता दें। उसको पकड़ के पति को बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक बार उसको समझाएंगे कि भाई तुम हाथ नहीं उठा सकते किसी पर भी, और फिर भी गलती करेगा तो फिर उसको बंद भी करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा असर पड़ना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि अभी महिलाओं को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरी चीज़ है दहेज दापा संबंधी। अपने यहाँ पे दहेज दापा का बहुत झगड़ा रहता है, आप सब जानते हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को एक जगह ब्याह कर दिया, फिर वहाँ से पैसा जितना चाहिए था नहीं मिला तो लड़की को वापस ले आए, दूसरी जगह ब्याह कर दिया, फिर वहाँ से नहीं मिला तीसरी जगह कर दिया। तो लड़की सामान की तरह थोड़ी है कि कहीं भी दे आओ फिर वापस ले आओ फिर बेच आओ। तो ऐसा यदि कहीं पे होता है तो इसकी भी जानकारी आप चुपचाप से देना कि साहब ये हो रहा है हमारे यहाँ पे, ये आदमी जो है अपनी नाबालिग बच्ची को बार बार शादी कराता है। और दूसरी बात, 18 साल से कम में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल तक बच्ची पढ़ाई करें, सब काम वाम सीखें, उसके बाद में ही बच्ची चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी भी आप दे सकते हो। समझ गए? फिर इसके बाद तीसरी चीज़, ये शराबखोरी। अपने यहाँ पर क्या है कि गांव-गांव में कुछ जगह हो सकता है कि अवैध रूप से शराब बिक रही हो, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि अपने ही आदमी लोग शराब पी रहे हों, साथ में बैठ कर के पीते हों, और आदमी लोगों से पूछा जाता है तो वो नहीं बताते, क्योंकि उनको तो सबको मज़ा आ रहा है तो वो क्यों बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे नुकसान होता है महिलाओं को, जो घर संभालती हैं, घर का कामकाज देखती हैं, और जो उसकी शराब की पीड़ा का शिकार होती हैं। क्योंकि जो भी पी के आता है फिर घर पे आके झगड़ा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हो कि साहब यहाँ पे शराब बिक रही है, इसको आप पकड़ के ले जाओ। या फिर ये आदमी ज़्यादा शराब पीता है, शराब पी के पूरे मोहल्ले में, पूरे फलिए में झगड़ा करता है, तो इस पर कार्रवाई करो। ठीक है, तो इसकी आप जानकारी दे सकते हो। और क्या कर सकते हो, डाकन प्रथा एक अपने इधर अपने क्षेत्र में है कि नहीं है? होती है ना। किसी महिला को बोल देंगे ये डाकन है, फिर सब उसको समाज से बाहर कर देंगे, गांव से निकाल देंगे। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। और कोई महिला डाकन या ऐसे होती है क्या? नहीं होती है। तो ऐसा ये कैसे बना दिया है? तो ये इसके बारे में तो बहुत सख्ती से आपको बताना है। देखो, हम आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं, आप इसका गलत फ़ायदा मत उठाना। आपको शिकायतें करनी है। कोई भी बोलेगा अरे तुम कहाँ पुलिस को चुगली करती रहती हो, क्या, आप मत सुनना उनकी बात। आपको इसकी शिकायत करनी है। ठीक है, और हमने आपको 2 3 4 नंबर दिए हैं। यदि एक अधिकारी नहीं सुने तो आप दूसरे को करो। आप इनको सारे नंबर देना, एसडीओपी का भी, महिला थाना प्रभारी का भी, और अपना भी। तो सबको आप शिकायत कर सकते हो और सबको बता सकते हो कि साहब हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इस फलिए में रहता है और ये ऐसा करता है। तो हमारी कोई ना कोई टीम आएगी आपके पास। ठीक है, आप एक दूसरे का भी नंबर लेके रखना। कभी क्या है कि आपको लगे कि ये नहीं सुन रहे तो आप आपस में बताओ यार वो तो सुन ही नहीं रहे, तो फिर दूसरा भी फ़ोन लगा सकता है। ठीक है, लेकिन ये डाकन प्रथा, डायन प्रथा अपने को ख़त्म करना है। ये सब अभी नहीं, आज के इस ज़माने में कैसे चल सकती है सारी बातें। सब पढ़े लिखे लोग हो गए, मोबाइल चलाने वाले लोग हो गए, गाड़ी घोड़े पे चलने वाले लोग हो गए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगली चीज़ जिसके बारे में आप बता सकते हो वो है दागने की प्रथा। ये सुना है आपने? दागते हैं।
दाग लगा देते हैं। बच्चे को कुछ छोटे बच्चे को हुआ बीमारी तो अस्पताल नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे और उससे थोड़ी ठीक होता है। अपने में से तो नहीं करता कोई, पहले आपसे पूछ लें, है ना? तो अपने को भी नहीं करना, और गांव में कोई करे तो उसकी शिकायत करनी है। किसके? बड़वा के पास जाते हैं या ओझा के पास जाते हैं? छोटे बच्चों को 3 जगह हाँ, बड़वे के पास जाते गुजरात में भी इधर कतवारा तरफ भी जाते हैं, मुझे पता है। अभी हमने पकड़े हैं 2-3 लोगों को, अंदर किया है। गुजरात में जाते हैं, उधर काली देवी तरफ भी जाते हैं। 2-3 जगह के लोगों को हमने FIR करके अंदर किया है। मौद में भी होता है, उधर समूही तरफ भी जाते हैं, समूही भी जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी बच्चा यदि बीमार है तो आप बताओ कि बहन जी इसको अस्पताल लेके जाओ, अपने जो पास का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे लेके जाओ। ये सब कराने के चक्कर में देर हो जाती है और फिर अपने को नुकसान होता है। और ऐसा ही एक नुकसान होता है सांप के काटने पर भी। सांप ने काट लिया तो पहले सब झाड़ फूंक और वो सब कराते हैं, उसमें बहुत देर हो जाती है, और जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक नुकसान हो जाता है। तो इसकी भी जानकारी आप दे सकते हो। कहीं भी दागने वाला यदि चल रहा है तो आप बताओ कि साहब ये बड़वा ये गलत कर रहा है, ठीक है? फिर अगला जिसकी आप जानकारी दे सकते हो वो है बाल विवाह। वो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताई कि 18 साल से कम के बच्चे की यदि शादी होती है तो वो बाल विवाह है और वो अपराध है, ठीक है? आप सभी ध्यान रखना, 18 साल से कम के बच्चे की यदि शादी होती है तो अपराध है। तो जो भी माता पिता कराते हैं वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो आप सभी ध्यान रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी जगह नौकरी करेंगे, फिर उनकी आप शादी करो। 18 साल से कम की कहीं होती तो आप बताना हमको, हमारी टीम जाएगी, उनको समझाएगी और समझा करके फिर कार्रवाई करेगी, ठीक है? उसके बाद अगला है महिलाओं के और छोटी बच्चियों के भाग जाने का मामला। ये बहुत होता है गांव में, हैं? उसके साथ चली गई, फिर क्या होता है? दोनों पक्ष बैठते हैं और होती है भांजगड़ी। फिर भांजगड़ी में खूब इधर उधर की बातें होती है और फिर वो सब इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर होकर के उसको निपटारा किया जाता है। तो कहीं भी इस तरह की घटना होती तो आप हमको बताओ, ठीक है? 18 साल से कम की बच्ची को यदि कोई जानबूझ करके प्रलोभन दे करके भगा के ले जा रहा है तो उस लड़के पे, उसके परिवार पर भी कार्रवाई करेंगे, और जो उस मैटर में भांजगड़ी कर रहा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ठीक है? अभी हमने किया है 2-4 जगह पे कि माता पिता ही, लड़की के माँ बाप ही पैसा मांग रहे थे, 5 लाख रुपया दे, 8 लाख रुपया दे। एक जगह तो झगड़े के 18 लाख रुपया मांग रहे थे। हमने FIR किया, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, सीधे FIR किया लड़की के माँ बाप पे जो ये सब कर रहे थे। ऐसे ये सब नहीं चल सकता है, ठीक है? समझ गए आप लोग? तो ये सारी जानकारी हमको आपसे चाहिए। अब आप ये मान के चलो कि अब आप पुलिस वाले हो सब, ठीक है? आप सब पुलिस वाले हो तो सबसे पहले आप लोगों का आचरण भी सही होना चाहिए। आप लोग भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो पता चला कि चौकी से गए और सब कि अब तो हम ही हैं सब, आप ही कुछ बोलोगे अभी चौकी पे शिकायत कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा आचरण रखो, सब लोगों से मिलजुल करके रहो, और फिर उसके बाद में यदि गाँव में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत करो, ठीक है? आप लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। अब आप अपने घर तक सीमित नहीं हो, पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके पास है। कहीं भी कुछ भी होता है आपको पता होना चाहिए और आप हमें बताओ तत्काल, ठीक है? फिर इसके बाद कहीं पर यदि बलात्कार या किसी बच्चे के साथ, महिला के साथ में दुष्कर्म होता है, उसकी सूचना भी आपको देनी है। महिलाओं के साथ होता है ना कि वो खेत में कुछ काटने गई थी या कुएं पे पानी भरने गई थी, पीछे से लड़का है उसने हाथ पकड़ के खींच लिया, उधर ले गया, ऐसा कर दिया, तो इसकी सूचना अपने को देनी है। बच्चियां घबरा जाती हैं या हमारे साथ, जबकि उसकी गलती नहीं है, गलती लड़के की है, तो भी घबरा जाते कि इज्जत का क्या होगा, घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, गाँव वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, लड़के के घर वाले बहुत पावरफुल हैं, उनको पता चलेगा तो वो हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उसको, लड़की को सपोर्ट करना है। आपको बोलना है तो चिंता मत कर, हमें तेरे साथ में चलते रिपोर्ट कराते हैं, ठीक है? और जो भी उसके साथ में गलत करेगा हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो आपको हम ये बताएं कि अपनी जो बच्चियाँ 18 से लेके 20-25 साल तक की बच्चियाँ हाट में आती हैं तो 2-4 लड़के थे जो छेड़ने का काम करते थे,
ऐसे ही मुंह पे मास्क बांध करके और एकदम बढ़िया अलग अलग कलर के बाल करा के घूमते रहते थे झुंड बना के, और पकड़ के उनको कमेंट्स करते थे, ऐसे टच करके भाग जाते थे। उनको पकड़ के हमने बंद किया। आपके गांव में भी ऐसे लड़के हों तो उनकी शिकायत करो कि साहब ये लड़का बहुत ज़्यादा लफंगाई करता है, घूमता रहता है, किसी से कुछ भी बोलता है। ऐसे लड़कों की आप शिकायत कर सकते हो। होंगे आपके गांव में, हैं ऐसे कि नहीं है? हाँ, 1-2 शिकायतें आई हैं। तो देखो वो अपने गांव के लड़के हैं, आप चिंता मत करो, पहली बार में जेल नहीं भेजेंगे, पहली बार में उनको समझाएंगे, ठीक है? आपके और अपने ही लड़के हैं, नए लड़के हैं, तो पहली बार में हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं, और फिर नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे, ठीक है? कौन सा खेड़ी गांव से कौन है यहाँ पे? खेड़ी गांव से आप हो, ठीक है, बैठ जाओ। और कौन सा अपने यहाँ गाँव पड़ता है? भीमफलिया। भीमफलिया से कौन है? अच्छा, आप हैं। बावड़ी से कौन है? बावड़ी से भी है। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आपके यहाँ पे तो ये तो बड़े बड़े गांव हैं, यहाँ पे तो ये कुछ ना कुछ लड़के होंगे जो उल्टा सीधा कमेंट्स करते होंगे। आप ध्यान रखना, तुरंत पीछे से बताओ कि फलाना पति, फलाना इसके पिता का नाम फलाना और ये यहाँ इस फलिए में रहता है, बस इतना आप बता दो, फिर पुलिस का काम है। बावड़ी में तो स्कूल भी अपनी बच्चियाँ जाती हैं, ये भी हमने देखा है। 2-3 लड़के अपनी साइकिल लेकर के स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। बच्चियाँ जब निकलती हैं, इंटरवल होता है या वापस आती हैं, तो उस समय वो कमेंट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चियों ने हमको बताया, हम 2-3 जगह बच्चियों से मिले, पारा में और चकनावदा में, तो बच्चियों ने बताया कि साहब ये तो है ना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जब हम निकलते हैं। हम जब रोड से जाते हैं तो जोर से बाइक लेके हमारे पास से निकल जाते हैं। तो ये जो भी करेगा तो फिर कार्रवाई करेंगे हम, ठीक है? तो हम सब चाहते हैं कि महिलाओं की आवाज़ कहीं भी दबे ना। महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम सबको मिलकर के एक साथ आवाज़ उठानी है, और आप एकजुट हो गए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई सामने आएगा, ये आप मान करके चलो। यदि हम लोग एकजुट हो गए तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो भी छोटी मोटी गलत प्रथाएं चल रही हैं सब एक बार में समाप्त हो जाएगी, ठीक है? और क्या चीज़ें हैं जिसमें आप हमें बता सकते हो? अभी आपको पता है अपने यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, ऐसी बारिश हुई कि जैसे पहले सालों में नहीं हुई। इधर पिटोल तरफ तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह फांदला तरफ तालाब फूट गए, ठीक है? तो तालाब फूटने से पहले की जानकारी भी कई बार महिलाएं दे सकती हैं। बताओ कैसे दे सकती हैं? क्योंकि सुबह उठ करके आमतौर पे सबसे पहले तालाब पे महिलाएं पहुंचती हैं। तालाब पे नहाने जाना, कपड़े धोने जाना, या तालाब के पास से गुजरना, ऐसे बहुत सारे काम आप करते हो। आपके गांव से यदि नदी बहती है, नाले बहते हैं, तो उसकी बहुत सारी जानकारी आपके पास होती है कि पानी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, रपट पे आया है कि नहीं आया है। तो कोई भी आपदाएं यदि हमारे यहाँ आती हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हो। खेतों की जानकारी दे सकते हो आप कि साहब खेत में अभी है ना फसल ख़राब हो रही है, पास वाला झगड़ा कर रहा है, ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये सारी जानकारी भी आप दे सकते हो। हम आपको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी मिले। आपने सूचना दी थी, उसके आगे का काम हमारा है। फिर आप चिंता मत करो, हमारी टीम पहुंचेगी वहां तक, लेकिन हमको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे पहुंचेगी? कई लोग सोचते हैं कि इस बात को गांव में ही दबा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग हमें बताओ, हम आकर के उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कई बार अपने यहाँ पर कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। घटनाएं मतलब कि कुएं के पास में कोई बच्चा खेलने गया और गिर गया और डूब के उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कुएं पे आमतौर पर आप लोग पहले पहुंचते हो, तो इसलिए हो सकता है जानकारी आपके पास पहले हो। कई बार खेत में किसी को सांप ने काट लिया तो आप लोगों को पहले पता चल जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ यदि आपको पता चलती है कि हमारे गांव में कुछ भी हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है। कई बार कुछ लोग कीटनाशक पी लेते हैं। आपको पता है कीटनाशक क्या होता है? दवाई होती है। कोई परेशान होता है तो पी के उसको मर जाता है। ये अपने को पता चले। कहीं भी आपको कीटनाशक दिखे घर में या किसी के पास, आप सूचना करो कि ये क्या है, कीटनाशक का क्यों उपयोग कर रही है या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये, ऐसा अपने को पता होना चाहिए। लड़के लड़की परेशान होते हैं तो कई बार अलग से जाकर के फांसी लगा लेते हैं।
ये सारी जानकारियाँ जो भी नई उम्र के लोग हैं, खासतौर से बच्चियाँ हैं, वो आपसे ज़्यादा शेयर कर सकती हैं। आप लोग अनुभवी हो। कोई भी आपको लगता है, किसी भी महिला का या बच्ची का लगता है कि साहब वो तो है ना, ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर सकती है या भाग सकती है, तो आप पहले ही बता दो। यदि आपको लग भी रहा है तो कम से कम हम उसको समझाएंगे तो रुक जाएगा। 5 लड़कियों में से यदि 3 भी आपकी बात मान गई तो आपका अभियान से जुड़ना सफल हो गया। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों के स्कूल बहुत समय से नहीं लग रहे हैं, या आपके यहाँ पर मेडिकल नहीं खुला है, बहुत समय से केंद्र बना हुआ है लेकिन खुला नहीं है, या कोई और परेशानियाँ हैं, इसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हो। हम संबंधित विभाग से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके गांव में कोई भी जो भी परेशानी है उसको निराकरण कर सकें। तो इस तरह से ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको याद रहेंगी मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं कि भूल गए हैं? इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पर आप हमारा सहयोग कर सकते हो। कोई भी झगड़ा हो, शराबखोरी हो, कोई भी अनैतिक काम हो, अवैध काम हो, कुछ भी हो, तो आपको हमारा सहयोग करना है। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि किसी को अभी कोई डाउट है तो अभी बता दो। और ये वसुधा जो है वो हमारी जो मातृभूमि होती है, और आप सब लोग हमारी माँ हो, समान हो, सभी महिलाएं, ठीक है? आप जननी हो, इसलिए इस नाम इसका जो है ये वसुधा है, ठीक है? तो इस तरह से इसका नाम हालांकि हमारे एसपी साहब ने दिया है, तो पर मैं इसकी जो व्याख्या कर पा रही हूँ वो यही है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना। मैडम का नंबर ले लेना, मेरा नंबर रहेगा आपके पास में। कोई भी बात है आप उसको ज़रूर हमसे शेयर करो, उसमें आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम ज़रूर करेंगे, कैसा उसका हम निराकरण कर सकते हैं। और अभी बहुत सारी महिलाएं, जैसा डीएसपी साहब ने भी बताया, कि सूचनाएं देने लग गई है हमें, है ना, और उसमें हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं, उसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम वो भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हो रही हैं और इस तरह की सूचनाएं भी दे रही हैं। और इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। आज तो आप मिलने जुलने आए हम लोगों से, है ना, लेकिन जब इस तरह की कोई बात होगी और हम उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपका नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा कि आपने ये बात हमें बताई है, ठीक है? तो इस चीज़ से भी नहीं डरना है कि किसी को पता चल जाएगा कि यार वो उन्होंने बताई होगी तो हमारा नाम आ जाएगा, ऐसे भी नहीं डरना है, ठीक है? आपका नाम हम हमेशा गोपनीय रखेंगे। ताकि महिलाओं संबंधी कोई समस्याएं हैं, हमको पिछले कुछ समय में समझ में आया कि महिलाओं की जो बात है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। तो 350 गाँव में कितनी महिलाएं हैं जो? प्रत्येक गांव से मिनिमम हम एक ले रहे हैं। जो बड़े गांव है वहाँ पे फलिए के हिसाब से 2-3 भी हो सकती हैं जी, लेकिन प्रत्येक गांव से मिनिमम एक महिला प्रभारी के रूप में। प्रभारी के रूप में, हाँ। बल्कि अभी 2-3 जगह से तो शिकायतें आना भी शुरू हो गई। अंतरवेलिया में एक महिला ने बताया कि उसके गांव में कोई परेशान कर रहा था तो पुलिस ने एक्शन लिया। फिर एक रायपुरिया में भी अच्छा हुआ, रायपुरिया में भी महिला ने फ़ोन करके बताया तो कार्रवाई। तो अब मतलब इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बल्कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम ट्रेन कर रहे हैं। आने वाले 1-1.5 महीने में अच्छा रिजल्ट इसका। और इस तरह की मीटिंग से क्या हेजिटेशन जो है हम लोग को वो कम हो जाएगा और फिर तो सब जिले में, मतलब सब थानों में, सब चौकियों में चालू हो गया जी। यही पूरा लीड कर रहे हैं मैडम जी। तो कुछ जगह एसडीओ पे खुद जाएंगे, कुछ जगह एडिशनल एसपी जाएंगे, कुछ जगह मैं खुद जाऊंगा। तो हम लोग उनको समझाएंगे और फिर उसके बाद में अगले 2-3 महीने में धीरे धीरे फिर शिकायतें हमारे पास आने लगेंगी। ठीक।